Hello everyone, welcome to zoology classes. Today our topic is alternation of generation or metagenesis. तो आज हम देखेंगे metagenesis क्या होता है. This is one of the most important characteristic feature of phylum Coelenterata. तो metagenesis का मतलब होता है कि when the one generation changes into another generation or when the one form changes into another form in the life cycle of Coelenterata. हमें पता है कि जो सिलेंट्रेटास होते हैं इनका एक करेक्टरिस्टिक होता है, दिखाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि इसकी बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, पॉल्प्स होते हैं, मेडोसा प्रेजेंट होता है. जब ये दो फॉर्म्स एक ही इंडिविजुअल के अंदर होंगे प्रेजेंट और ये अल्टरनेट करेंगे, कब ये पॉल्प हो जाएगा चेंज मेडोसा के अंदर, फिर मेडोसा हो जाएगा चेंज पॉल्प के अंदर. इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, हमें पता है कि दो फॉर्म्स यहाँ पे पॉप, दूसरा है मेडूसा. तो ये दो फॉर्म्स ऑल्टरनेट हो जाते हैं, यानी कि पॉल्प जो होता है चेंज हो जाता है मेडूसा के अंदर और मेडूसा जो होता है ये हो जाता है चेंज पॉल्प के अंदर. तो याद रखोगे यहाँ पे आप, पॉल्प जो होता है वो हो जाता है चेंज मेडूसा के अंदर बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेडोसा जो होता है वो हो जाता है चेंज पॉल्प के अंदर बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी यहाँ पे दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है पॉल्प, दूसरा होता है मेडोसा. पॉल्प हो जाता है चेंज मेडोसा के अंदर, मेडोसा हो जाता है चेंज पॉल्प के अंदर. इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. दिस वन जनरेशन, दिस अनदर जनरेशन. पॉल्प चेंज हुआ मेडोसा के अंदर और मेडोसा चेंज हुआ पॉल्प के अंदर. दिस कॉल्ड मेटाजेनेसिस. अब हम यहाँ पे पॉल्प और मेडोसा के बीच में डिफरेंस करेंगे. यहाँ पे पॉप, तो पहले हम पॉल्प देखेंगे. तो आपके सामने यहाँ पे एक पॉल्प फॉर्म है. तो पॉल्प जो होते हैं इनकी शेप फॉर्म होते हैं सिलेंड्रिकल. दूसरा इनका करेक्टर जो होता है ये होता है सीसाइल. सीसाइल का मतलब होता है ये एक ही जगह पे अटैच रहते हैं विद सबस्ट्रेटम के साथ. और तीसरा करेक्टर जो होता है कि रिप्रोडक्शन जो होती है वो एसेक्सुअल होती है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पॉल्प फॉर्म जो है इट इज़ एसेक्सुअल फॉर्म. एक और करेक्टर यहाँ पे इनका माउथ. दिस इज द माउथ. दिस इज सराउंडेड बाय द टेंटेकल्स. माउथ एंड टेंटेकल्स जो होते हैं ये होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, अपवर्ड्स. तो शॉर्ट में हम यहाँ पे हमने डिफरेंस या कुछ कैरेक्टर्स लिखे हमने पॉल्प के. जी सिलेंड्रिकल होते हैं, सीसाइल होते हैं, अटैच रहते हैं सबस्ट्रेटम के साथ और इनका फॉर्म जो होता है रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्चुअली. तो एसेक्चुअल फॉर्म कहेंगे इसको हम. इनका माउथ और टेंटेकल जो होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं. इसका ऊपर का हिस्सा होता है और लोअर हिस्सा ये वाला होता है. तो अपवर्ड्स की डायरेक्शन में क्या होते हैं आप, माउथ एंड टेंटेकल्स. अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा फॉर्म जो है वो है. तो दूसरे फॉर्म से जाने से पहले पहले हम देखेंगे पॉल्प की एग्जांपल्स. तो आपके सामने यहाँ पे है दैट इज़ द हाइड्रा. तो बहुत ही मशहूर है ये नाम, सुना भी होगा आप लोगों ने. दूसरा जो है एडम्सिया है, जिसको हम कहते हैं सी एनिमून. सी एनिमून. तो हाइड्रा एंड एडम्सा दे आर द पॉल्प फॉर्म बिकॉज दे आर द सिलेंड्रिकल. अब दूसरा जो है वो है मेडूसा. अब ये मेडूसा जो होता है ये होता है बेल शेप्ड या अम्ब्रेला शेप. तो यहाँ पे इसके टेंटेकल्स है
तो हमने देखा था पॉल्प के अंदर दे वर सिलेंड्रिकल, तो यहाँ पे हम देखेंगे दे आर अम्ब्रेला शेप्ड। तो यहाँ पे हमने देखा सीसाइल अटैच रहते हैं, ये अटैच नहीं रहते, ये फ्री स्विमिंग करते हैं, फ्री स्विमिंग। तीसरा हमने देखा था यहाँ पे एसेक्सुअल फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ये सेक्सुअल फॉर्म होते हैं। अब इनका माउथ जो होता है दिस माउथ, और इनके यहाँ पे टेंटेकल्स होते हैं। ये दोनों होते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हमने देखा था ये अपवर्ड डायरेक्शन में थे, यहाँ पे है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो इसके एग्जांपल्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आप कॉमन एग्जांपल है ऑरेलिया, ऑरेलिया, ऑरेलिया को बोलते हैं हम जेलीफिश। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मेडूसा। तो दिस इज अ पोल्प एंड दिस इज अ मेडूसा। ये दो फॉर्म्स होते हैं जो करते हैं अल्टरनेट करते हैं, पोल्प हो जाता है चेंज मेडूसा के अंदर, और मेडूसा जो होता है वो हो जाता है चेंज पोल्प के अंदर। तो अब हम देखेंगे मेटाजेनेसिस इन ओबीलिया, क्योंकि ओबीलिया जो होता है यही दिखाता है मेटाजेनेसिस। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो पोल्प फॉर्म जो होता है ये हो जाता है चेंज मेडूसा के अंदर, मेडूसा फॉर्म के अंदर, फिर मेडूसा जो होता है वो हो जाता है चेंज पोल्प के अंदर, वाइस वर्सा। तो दिस कॉल्ड द मेटाजेनेसिस। देखो जो इसका पोल्प फॉर्म होता है, पोल्प फॉर्म, ये हो जाता है चेंज मेडूसा के अंदर। हमने पहले ही कहा था कि पोल्प जो होते हैं इनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है यहाँ पे जिसकी वजह से पोल्प्स हो जाते हैं चेंज मेडूसा के अंदर, दैट इज द बडिंग। तो टॉपिक हमारा है मेटाजेनेसिस। हमने देखा यहाँ पे पोल्प जो है वो चेंज हो रहा है किसके अंदर, मेडूसा के अंदर, बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग से। फिर उसके बाद मेडूसा जो होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, कुछ एक्ट करते हैं मेल, कुछ एक्ट करते हैं एज ए फीमेल। तो मेडूसा जो होते हैं ये रिलीज करते हैं यहाँ से स्पर्म, स्पर्म, और मेडूसा जो होते हैं वो रिलीज करते हैं एग, दोनों फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे बन जाता है जाइगोट। फिर आपको पता है कि जाइगोट में होता है क्लीवेज होता है, मोरुला बन जाता है, ब्लास्टुला बन जाता है, गैस्ट्रुला बन जाता है। फिर लास्ट पे यहाँ पे बन जाता है एक फ्री स्विमिंग लार्वा कॉल्ड पेला न्यूला, जो हमने कल देखा था। क्योंकि अगर डेवलपमेंट होगी इनडायरेक्ट तो यहाँ पे लार्वा बनेगा। तो याद रखोगे आप सिलेंड्रेटा का लार्वा जो होता है उनको बोलते हैं पेलान्यूला लार्वा। तो यहाँ पे हमने देखा ओबिला का भी यही बनता है पेलान्यूला लार्वा, क्योंकि मेडूसा जो होता है वो रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे स्पर्म्स और एग्स फ्यूज हो जाते हैं, फिर जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्री स्विमिंग लार्वा। फिर ये लार्वा जो होता है स्विमिंग कर लेता है क्योंकि फ्री स्विमर होता है। उसके बाद ये थक जाता है तो ये अटैच रह जाता है सबस्ट्रेटम के साथ, यानी कि सेटल डाउन हो जाता है। फिर ये बन जाता है पोल्प फॉर्म, यानी कि सेटल डाउन के बाद तो ये प्रोड्यूस हो जाता है इनटू द पोल्प। तो यहाँ पे हमने देखा पोल्प फॉर्म जो है ये हो जाता है चेंज मेडूसा के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग से। फिर मेडूसा फॉर्म जो होता है वो रिप्रोडक्शन कर लेता है सेक्चुअली। सेक्चुअली तभी होता है जब स्पर्म्स और एग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो मिल जाते हैं, तो जाइगोट बनता है। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्री स्विमिंग लार्वा बना प्लान्यूला, फ्री स्विमिंग कर लेता है। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता फिर सेटल हो जाता है एट द सबस्ट्रेटम के साथ। फिर वहाँ पे ये पॉल फॉर्म बन जाता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म बन जाता है। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो मेटाजीनिस ओबिला के अंदर होता है, यहाँ पे भी ऐसा ही हमने देखा जो हमने पहले डेफिनेशन में देखा था यहाँ पे, कि पॉल्प जो होता है ये चेंज हो जाता है मेडुसा के अंदर बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेडुसा जो होता है वो चेंज हो जाता है पॉल्प के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो दिस इज द मेटाजीनिस इन ओबिला। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया, उसमें हम अच्छी तरह से देखेंगे मेटाजीनिस कैसे होता है। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया। जो ओबिलास होते हैं वो ट्राइमॉर्फिक होते हैं। इसमें 3 किस्म के होते हैं, जॉइड्स होते हैं, 3 इंडिविजुअल्स होते हैं। एक होता है पॉल्प्स, दूसरा होता है ब्लास्टोस्टाइलस, और तीसरा जो होता है वो होता है मेडुसे। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम ट्राइमॉर्फिक, क्योंकि इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, पॉल फॉर्म्स होते हैं, ब्लास्टोस्टाइलस और मेडुसा फॉर्म होते हैं। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो आपके सामने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे जहाँ पे अटैच रहता है सबस्ट्रेटम के साथ, ये वाला हिस्सा जो होता है ये हॉरिजेंटल होता है, इसको बोलते हैं हेरोइजा। दूसरा होता है वर्टिकल पोर्शन में हेड्रोकैलस होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 किस्म के जॉइड्स आपको दिखाई देंगे, दिस इज द ब्लास्टोस्टाइल, और दूसरा यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये फॉर्म जिसके टेंटेकल्स है यहाँ पे, इट्स अ पोल फॉर्म। तो पोल फॉर्म आपको पता है इसके टेंटेकल्स होते हैं, दिस इज द माउथ, और यहाँ पे कुछ रिंग्स जैसे होते हैं, यहाँ पे भी है प्रेजेंट, इनको बोलते हैं एन्युलर रिंग्स। अब जो यहाँ पे ब्लास्टोस्टाइल जो होता है इसकी एक ऊपर कवरिंग यहाँ पे है प्रेजेंट, इसको बोलते हैं हम गोनोथीका। इस गोनोथीका के अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं प्रेजेंट, इनको हम बोलते हैं गोनेंजियम यूनिट्स। गोनेंजियम यूनिट्स। और ये गोनेंजियम यूनिट जो होते हैं ना, इनमें एक रिप्रोडक्शन होती है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्चुअली। तो ये याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली। तो याद रखोगे आप, ब्लास्टोस्टाइल्स जो होते हैं इनके अंदर होते हैं प्रेजेंट गोनेंजियम यूनिट्स होते हैं, ये वाले गोनेंजियम यूनिट्स होते हैं, और ये रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्चुअली, और यहाँ से बर्ड निकलता है, इसी को बोलते हैं मेडुसा बर्ड। मेडुसा बर्ड। अब यहाँ पे आ गए 3 बराबर इसके जॉइड्स। तो नंबर 1 आपको मैंने कहा था पॉल्प्स होते हैं, ब्लास्टोस्टाइलस होते हैं, और तीसरा जो बनता है वो ब्लास्टोस्टाइलस से ही बनता है, दैट इज कॉल्ड अ मेडुसा बर्ड। इस मेडुसा बर्ड, मेडुसा बर्ड। अभी मेडुसा बर्ड यहाँ से बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं गोनोफोर बोलते हैं यहाँ पे, इससे बाहर निकलता है, उसके बाद ये रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रिलीज मेडुसा। अब मेडुसा जो होते हैं कुछ एक्ट करते हैं मेल, कुछ एक्ट करते हैं फीमेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरी, इसका मतलब ये फीमेल है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट है, तो ये एक्ट करेगा एज ए मेल। तो ओवरी जो है तो यहाँ से रिलीज क्या होंगे, एग्स होंगे रिलीज यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्स रिलीज हो जाते हैं, तो यहाँ पे मेल जो है इससे रिलीज यहाँ पे होगा स्पर्म। तो दोनों फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी यहाँ पे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे बनेगा जाइगोट। फिर उसके बाद जाइगोट जब बन जाता है तो फिर जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज हो जाता है, यहाँ पे मोरुला बन जाता है, फिर बन जाता है ब्लास्टुला। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दिस इज़ द मास ऑफ सेल्स, यहाँ पे ब्लास्टुला, फिर गेस्टुला,
फिर उसके बाद यहाँ पे बन जाता है फ्री स्विमिंग लार्वा। फ्री स्विमिंग लार्वा। मगर यहाँ पे याद रखोगे आप, यहाँ पे सिलेटेड होता है, फ्री स्विमिंग सिलेटेड। इसमें सीलियास प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं अराउंड द बॉडी, तो इसको हम कहेंगे सिलेटेड लार्वा। तो यहाँ पे फ्री स्विमिंग होता है, तो ये स्विम कर लेता है, फ्रीली कर लेता है। उसके बाद जब ये थक जाता है तो ये अटैच रह जाता है सबस्ट्रेटम के साथ, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे ये सेटल हुआ, सेटल डाउन। अब एक ही जगह पर रहा, पहले फ्री स्विमिंग था, उसके बाद सिसाइल बन गया आप, उसके बाद सिलेंड्रिकल फॉर्म बन जाता है, तो यहाँ पे पोलो फॉर्म बन जाता है। फिर ये पोलो फॉर्म मिल जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ओबीला कॉलोनी बन जाते हैं यहाँ पे। दिस इज द ओबीला कॉलोनी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे अब प्रोड्यूस क्या हुआ, ओबीला कॉलोनी, ओबीलिया कॉलोनी। थोड़ा सा रिपीट करेंगे दोबारा से हमने देखा यहाँ पे कि जो ओबीलिया होता है उसमें इज अ ट्राइमॉर्फिक फॉर्म का अंदर ट्राइमॉर्फिक होता है। 3 किस्म के जॉइड्स होते हैं, पॉल्पस, ब्लास्टोस्टाइलस एंड मेडुसा। दिस इज द ब्लास्टोस्टाइल एंड दिस इज द पोलोफॉर्म। पोलोफॉर्म जो होते हैं मोस्टली न्यूट्रिटिव होते हैं, और ब्लास्टोस्टाइल के अंदर प्रेजेंट होता है गोनेनजेम यूनिट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्चुअली, और यहाँ पे बर्ड्स बन जाते हैं जो बाहर निकलते हैं थ्रू द पोर, दैट इज कॉल्ड गोनोफोर। तो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर ये मेडुसा जो होते हैं ये रिलीज़ हो जाते हैं इनटू द वाटर के अंदर। फिर यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो फीमेल जो है इसके पास ओवरी होती है, तो यहाँ से एग्स रिलीज़ हो जाते हैं, और जो यहाँ पे टेस्टीज होते हैं तो टेस्टीज से स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं, दोनों बाहर चले जाते हैं वाटर के अंदर। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे जाइगोट बन जाता है, दिस इज द जाइगोट। तो जाइगोट क्लीवेज हो जाता है, यहाँ पे ब्लास्टुला बन जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से लार्वा बन जाता है, फ्री स्विमिंग सिलेटेड लार्वा कॉल्ड प्लैन्युला। तो यहाँ पे लिखना आप प्लैन्युला लार्वा। पहले फ्री स्विमिंग कर लेता है, उसके बाद थक जाता है, तो फिर ये सेटल हो जाता है और अटैच रहता है सबस्ट्रेटम के साथ। फिर यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बन जाता है फॉलो। फिर यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है ओबीला कॉलोनी, जिसके अंदर बहुत सारे पॉल्प्स होंगे, ब्लास्टोस्टाइलस होंगे। तो इसी को हम कहते हैं दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ओबीलिया।